यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम लेकर एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पा रहे हैं और सलामती के साथ हैं। मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, जरूर अपने हाथ में लें। आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है, रूह कुदस की नेमतें, और उसका पार्ट नंबर, एपिसोड नंबर 3 है। आज जिस बात के ऊपर हम गौर करेंगे, रूह कुदस की दूसरी नेमत, अलमियत का कलाम। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, जरूर अपने हाथ में ले और मेरे साथ मिलकर करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत और उसका 14 बाब और उसकी आयत मुबारका 1, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मोहब्बत के तालब रहो, मोहब्बत के तालब रहो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो, खुसूसन इसकी कि नबूवत करो। इसी तरह करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारका 31, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, अगर इससे पहले आपने हमारी पहली 2 एपिसोड नहीं देखी तो मेरी आपसे दरखास्त है कि वो भी जरूर देखिएगा, सुनिएगा, ताकि खुदा आपको बरकतों से मालामाल करे। सो मेरे अजीजों, आज जिस बात के ऊपर हम गौर करेंगे वो है अलमियत का कलाम। रूह कुदस की नेमतों में से दूसरी नेमत अलमियत का कलाम। बताता चलूं कि अलमियत जो है ये इल्म की जमा है। अलमियत जो है ये इल्म की जमा है। ये लफ्ज बाइबल मुकद्दस में सिर्फ एक ही मर्तबा में मिलता है, अलमियत। लेकिन जो इल्म है इसका जिक्र बाइबल मुकद्दस के अंदर पुराने अहदनामा में हमें 57 मर्तबा यानी कि 57 टाइम, और जब हम लफ्ज इल्म का मुतालिया नए अहदनामा में करते हैं तो नए अहदनामा के अंदर इसी लफ्ज का जिक्र जो है वो 28 मर्तबा यानी 28 टाइम हमें मिलता है। टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज इल्म जो है इसका जिक्र और तज़किरा तकरीबन 85 टाइम यानी कि 85 मर्तबा हमें मिलता है। पुराने अहदनामा में इब्रानी ज़बान के अंदर इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है जेनियस, जीनियस। सो बताता चलूं कि जिसका मतलब है इल्म या नॉलेज या हुनर या स्किल। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें आगाह करती है इमसाल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारका 7 में खुदा का खौफ जो है वो इल्म का शुरू है। मेरे अजीजों, इल्म का आगाज कहां से होता है? खुदा के खौफ में। जब हम खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारते हैं तो खुदा हमें अपने रूह कुद्दस के वसीला से इल्म की जो हिकमत है, इल्म का जो नेमत है, उससे हमें आसूदा करता है। मेरे अजीजों, इसी तरह ये इल्म जो है ये सादा दिल जो होते हैं, जो आम आदमी होते हैं, जब रूह कुद्दस अपने फजल से इल्म की हिकमत अता करता है, इल्म की नेमत अता करता है, तो फिर सादा दिल जो हैं वो भी होशियार हो जाते हैं। बाइबल बयान करती है इमसाल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारका 4 और 5, सादा दिलों को होशियारी जो उनको इल्म और तमीज सब बख्शने के लिए, ताकि दना आदमी सुनकर इल्म में तरक्की करे और फहीम आदमी दुरुस्त मुशावरत तक पहुंचे। मेरे अजीजों, आज जिस तरह पौलुस रसूल कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम रूह कुदस की नेमतों से बेखबर रहो, और फिर वो ये चाहता है कि हर फर्द बशर, हर
وہ شخص جو ایماندار راستباز لائف گزار رہا ہے اور کلیسیا کا ایک حصہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص بھی روح القدس کی ان نعمتوں سے بے خبر رہے۔ روح القدس ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے جب ہم خدا کے خوف میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، پھر پولس رسول کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم بڑی سے بڑی روح القدس کی نعمتوں کے آرزو مند رہو۔ میرے عزیزوں، میں یہاں پر آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں پر آپ کی رہبری اور رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر اس سے پہلے آپ کو روح القدس کی نعمت عنایت نہیں ہوئی تو آج خدا کے حضور دعا اور روزے میں رک جائیں، دعا کریں کہ خداوند مجھے بھی روح القدس کی نعمتوں سے آسودہ کر۔ اگر خدا نے آپ کو روح القدس کی نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے، تو اس نعمت کا استعمال کریں، ارشاد اعظم کی تکمیل کریں، دوسرے لوگوں کو جا کر اس نجات کے علم کی خبر دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک آیت مبارکہ آپ مل کر تلاوت کریں، کیونکہ کلام اقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، امثال کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی آیت مبارکہ 6، کیونکہ خداوند حکمت بخشتا ہے، علم اور فہم اس کے منہ سے نکلتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ علم جو ہے یہ خدا سے ہی ہمیں حاصل ہوتا ہے، وہی ہمارے ذہنوں کو اوپن کرتا ہے تاکہ ہم تعلیم و تربیت حاصل کر سکیں۔ میرے عزیزوں، جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر ایک آیت مبارکہ اور بڑا مشہور و معروف خدا کا بندہ جس کا نام انبیاء اکبر کے اندر آتا ہے، جس کا نام دانیل تھا، دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا 1 باب اور اس کی آیت مبارکہ 17، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، تب خدا نے ان چاروں جوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں مہارت بخشی، اور دانیل ہر طرح کی رویا اور خواب میں صاحب فہم تھا۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیں، اس سے پہلے ایپیسوڈ میں نے بتایا، حکمت کا کلام، حکمت بھی خدا کی طرف سے ملتی ہے، اسی طرح علم جو ہے یہ بھی خدا کے روح القدس کی ایک خاص نعمت ہے، اور وہ ہر فرد بشر کے لیے انویٹیشن ہے۔ کوئی بھی اس کو حاصل کر سکتا ہے، کوئی بھی اس کو لے سکتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے خداوند کا خوف جو ہے وہ علم کا شروع ہے۔ لیکن قدیم زمانہ میں بھی اور دور حاضر میں بھی بائبل بیان کرتی ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتا ہے۔ قدیم زمانہ میں بھی بہت سارے لوگوں نے اس روحانی نعمتوں کی حقارت کی، حاصل کرنا نہ چاہا، اور آج بھی اس دور میں بھی بہت سارے لوگ اس کی حقارت کرتے ہیں۔ یہ بائبل بیان کرتی ہے، لیکن پولس رسول کی ایک خواہش ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم روح القدس کی نعمتوں سے بے خبر رہو، اور پھر اس کی خواہش ہے کہ تم بڑی سے بڑی روح القدس کی نعمتوں کی آرزو رکھو۔ میرے عزیزوں، میں یہاں پر ایک آیت مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ خدا نے ربنا یسوع المسیح کو تعلیم دینے کا علم جو ہے وہ بکثرت عنایت کیا تھا۔ میرے ساتھ ایک آیت مبارکہ نکالیں، مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اور اس کا 7 باب ہے، اور اس کی 13، 14 اور سے بلکہ 18 آیت تک، 13 سے 18 آیت آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے لیے چند آیات مبارکہ تلاوت کرتا ہوں، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو ربنا یسوع المسیح ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ وہ اپنی حیات طیبہ میں جب بھی ہیکل میں جاتا تھا لوگوں کو تعلیم دیتا تھا، کیونکہ خدا نے اس کو
गो के वो कलमा अव्वल था, वो तो बजाते खुद खुदा था, लेकिन उसके अंदर ये अलमियत की नेमत थी। बाइबल बयान करती है तो रब्बाना यीशु अल मसीह हैकल में जाकर तालीम देने लगा। बस यहूदियों ने तवज्जुब करके कहा कि इसको बगैर पढ़े क्यों कर इल्म आ गया। मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा जिसको चाहे उसको इल्म की नेमत अनायत कर सकता है। इससे आपकी टेक्निकल स्किल का कोई तल्लक नहीं है। खुदा जिसको चाहता है उसको इल्म की नेमत से आसूदा करता है। मैं एक और आयत मुबारक का आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर पुराने अहदनामा का आखिरी नबी जो इसका नाम यूहन्ना इस्तबागी था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो रब्बाना यीशु अल मसीह का पेशवा था, वो राह तैयार करने वाला था और खुदा ने उसको नजात के इल्म की नेमत अता की थी ताकि लोगों को नजात का इल्म दे, लोगों को नजात के लिए तालीम दे। क्योंकि बाइबल बयान करती है, उसने कहा था मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूह कुद्दस से बपतिस्मा देगा। वो खुद नजात देने वाला नहीं था, बल्कि नजात देने वाले की राह तैयार कर रहा था और लोगों को नजात की तालीम देता था। आए मेरे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस की तिलावत करते हैं। इसके तल्लक से मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 76 और 77, 76 और 77, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ए लड़के तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावंद खुदा की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा, ताकि उसकी उम्मत को, गौर से सुनिएगा, उसकी उम्मत को नजात का इल्म बख्शे जो उनके गुनाहों की माफी से हासिल हो। फिर इसी तरह इसी बात को हजरत पौलुस रसूल फिर अपने कुरिन्थस की कलीसिया को पहला खत लिखते हुए दोहराते हैं। कुरिन्थस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 5, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और तुम उसमें होकर सब बातों में कलाम इल्म की हर तरह की दौलत से दौलतमंद होंगे। मेरे अजीजों, मैं यहां पर आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं यहां पर आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। इससे पहले कि अगर आपको रूह कुद्दस की नेमतें इससे बेखबर हैं तो आज बाखबर हो जाएं। खुदा ने अपने रूह कुद्दस को अपने सौदे आसमानी जाने से पहले अपने लोगों से वादा किया था, अपने लोगों से कमिट किया था कि मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, यानी रूह कुद्दस, और वो रूह कुद्दस हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा और तुम्हारे बोलने के लिए तकवीयत बख्शेगा। और फिर वही रूह कुद्दस तुम्हें अपने खुदा के जलाल की गवाही के लिए इस्तेमाल करेगा। मेरे अजीजों, रूह एक ही है और उसकी नेमतें बहुत सारी हैं। इससे पहले अगर आपको रूह कुद्दस की इन नेमतें हासिल नहीं हुई तो मैं आज आपको दावत देता हूं, इससे पहले जो लाइफ आपकी गुजर गई है उसको भूल जाएं और आज रब्बाना यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें और अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें। खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाएं कि वो खुदा का बर्रा है जिसने हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान दी है, और नई जिंदगी का आगाज करें और रूह कुद्दस इनाम में पाएं और फिर रूह कुद्दस की नेमतें खुदा आपको अनायत करेगा। खुदा आप सबको इस कलाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।